हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों, वर्तनी शुद्ध, तद्भव, तत्सम, विशेष्यों, विशेषण, वाक्यांश के लिए एक शब्द पर्यायवाची डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है शाम 4 बजे आपको स्टडी की पाठशाला चैनल पर क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है शाम 4 बजे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ विलोम शब्द डिस्कस किया जाता है। तो विलोम शब्द में पहले शब्द है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है पुष्टि। पहला शब्द क्या है? पुष्टि है। पुष्टि का जो विलोम होता है परिहार होता है। और पुष्टि का तात्पर्य क्या होता है? पुष्टि का तात्पर्य समर्थन। कैसा? समर्थन हो गया, अथवा अनुमोदन। समर्थन, अनुमोदन किसका तात्पर्य है? तो पुष्टि का तात्पर्य है। किसी चीज़ की आप पुष्टि करते हैं अर्थात आप समर्थन करते हैं, अर्थात आप उसका अनुमोदन करते हैं। और पुष्टि का जो विलोम होता है परिहार, अथवा आप पुष्टि का विलोम और क्या कह सकते हैं? पुष्टि का विलोम आपुष्टि। आपुष्टि भी होता है, ध्यान रखिएगा। पुष्टि का विलोम जो होता है आपुष्टि भी होता है, अथवा परिहार भी होता है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है पोषक। पोषक का विलोम क्या होता है? शोषक होता है अथवा पोषित होता है। पोषक का तात्पर्य क्या है? पोषक का तात्पर्य पोषण करने वाला। पोषण करने वाला क्या है? पोषक होता है। पोषण करने वाला क्या है? पोषक होता है। पोषक का जो विलोम होता है शोषक अथवा पोषित। तो पोषक का विलोम क्या हो गया? शोषक अथवा पोषित हो गया। अगला शब्द क्या है? पक्ष का विलोम विपक्ष। फूल का विलोम कांटा। बंधुत्व का विलोम शत्रुत्व से है। और बाढ़ का विलोम सूखा से। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। पुष्टि का विलोम परिहार। और पुष्टि का तात्पर्य आप क्या जानते हैं? पुष्टि का तात्पर्य आप समर्थन और अनुमोदन से जानते हैं। और पोषक का जो विलोम होता है शोषक अथवा पोषित होता है। पक्ष का विलोम विपक्ष। फूल का विलोम कांटा। और बंधुत्व का विलोम शत्रुत्व से होता है। बाढ़ का विलोम क्या? सूखा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, पहले आपके साथ अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है परिच्छेद। पहला शब्द क्या है? परिच्छेद। और इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? परिच्छेद। परिच्छेद क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। पुष्प। पुष्प आप जानते हैं फूल। तो पुष्प मतलब क्या हो गया? फूल हो गया, सुमन हो गया, ये सब क्या है? पुष्प के पर्यायवाची भी हैं। और पुष्प, यही पुष्प क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। अगला शब्द क्या है? परिणाम। परिणाम आप जानते हैं रिजल्ट, वही परिणाम। परिणाम की शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? पृष्ठ। पृष्ठ, ध्यान रखिएगा, पृष्ठ कैसे लिखा जाता है? पृष्ठ। पृष्ठ ना होकर क्या होता है? ठा होता है। लास्ट में ठा का प्रोनाउंसिएशन, इसमें क्या रहता है? ठ। और इसमें क्या? अशुद्ध शब्द में टा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पृष्ठ शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है? लास्ट में ठा का प्रोनाउंसिएशन होता है। अगला शब्द क्या है? पारण। ड़ा रहता है अड़ा। और यही शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। पारण शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? पयःपान। पयःपान क्या है? शुद्ध है। पितृभक्ति, ध्यान रखिएगा, पिता भक्ति ना होकर क्या होता है? पितृभक्ति होता है। पितृभक्ति, पितृ मीन्स पिता। तो पितृभक्ति क्या है? शुद्ध शब्द है। किसका? पिता भक्ति का शुद्ध शब्द क्या होता है? पितृभक्ति। पयःपान, पारण, पृष्ठ, परिणाम, पुष्प, परिच्छेद, ये शब्द क्या है? शुद्ध शब्द हैं। यही आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए गए। कौन कौन से शब्द? तो पहला शब्द क्या है? परिच्छेद हो गया, पुष्प हो गया, परिणाम हो गया, पुष्ट, पारण, पयःपान और पितृभक्ति। पितृभक्ति क्या है? शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो पहला शब्द क्या है? आपाद मस्तक। पहला शब्द क्या है? आपाद मस्तक, जिसका तात्पर्य क्या होता है? पैर से सिर तक। पैर से सिर तक का तात्पर्य अर्थात आपाद मस्तक होता है। अगला शब्द क्या है? दुराग्राही। दुराग्राही का तात्पर्य क्या है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वही क्या है? दुराग्राही है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है दुराग्रह। ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द कन्फ्यूजन न होइएगा।
पहला शब्द क्या था, दुराग्राही था। दूसरा शब्द क्या है, दुराग्रह है। दुराग्रह का तात्पर्य क्या है, अनुचित बात के लिए अड़ना। कोई अनुचित, उचित बात नहीं, अनुचित बात के लिए अड़ना उसे ही दुराग्रह कहा जाता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना वही क्या है, दुराग्राही है, ध्यान रखिएगा। और अनुचित बात के लिए अड़ना उसे दुराग्रह कहा जाता है। तो दोनों शब्द हैं, दोनों ही मिलते जुलते शब्द हैं, दुराग्राही और दुराग्रह। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, दावानल। दावानल आप जानते हैं, दावानल का तात्पर्य क्या होता है, जंगल की आग। दावानल जंगल की आग। अगला शब्द क्या है, बड़वा वानी। तो समुद्र की जो आग होती है, समुद्र की आग क्या है, बड़वा वानी। और जठराग्नि क्या है, पेट की आग। दावानल क्या है, जंगल की आग, दावानल। बड़वानल क्या है, समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। जठराग्नि क्या है, पेट की आग। पेट की आग अर्थात पेट, जो जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो वहीं से रिलेट करिएगा। जठराग्नि क्या है, पेट की आग। और बड़वानल क्या है, समुद्र में लगने वाली आग। और दावानल क्या है, जंगल की आग। औरस क्या है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न अथवा विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या है, औरस है। जरायुज क्या है, जो जरायु, ध्यान रखिएगा, जरायुज का तात्पर्य क्या होता है, जो जरायु से जन्म लेता हो। जरायु का तात्पर्य क्या है, गर्भ की थैली। तो जो जरायु से जन्म लेता हो उसे ही जरायुज कहा जाता है। अगला शब्द उसी से मिलता जुलता जारज है। जारज ध्यान रखिएगा, विवाहेतर संबंध से इतर संतान। विवाहेतर संबंध से इतर जो संतान है उसे ही जारज कहा जाता है। तो विवाहेतर संबंध से इतर संतान का तात्पर्य क्या होता है, जारज होता है। दत्तक जानते हैं, दत्तक पुत्र। गोद ली गई संतान ही दत्तक पुत्र कहलाती है। गोद ली गई संतान क्या है, दत्तक पुत्र है। दुराग्रह क्या है, अनुचित बात के लिए अड़ना। और अनुचित, ध्यान रखिएगा, दुराग्राही क्या है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही होता है। दावानल क्या है, जंगल की आग। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग। और जठराग्नि क्या है, पेट की आग। औरस ध्यान रखिएगा, अपनी विवाहिता पत्नी अथवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या है, औरस है। जरायुज क्या है, जो जरायु से जन्म लेता हो। जारज क्या है, विवाहेतर संबंध से इतर संतान। इतर संतान जो है जारज है। दत्तक क्या है, गोद ली गई संतान दत्तक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव का तात्पर्य हिंदी रूप, तत्सम का तात्पर्य ध्यान रखिएगा संस्कृत रूप। तद्भव में सबसे पहले ध्यान रखिए आपके साथ तद्भव, उसके बाद तत्सम। तो तद्भव में सबसे पहला शब्द क्या है, भंडार। भंडार शब्द ध्यान रखिएगा, जो भंडार शब्द है, भंडार शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, भंडारा। भांडार क्या है, इसका तत्सम है। भंडार शब्द का तत्सम क्या होता है, भांडार। अगला शब्द क्या है, कुत्ता। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होता है। कुत्ता शब्द का तत्सम कुक्कुर होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है, कड़वा। कड़वा का तत्सम क्या होता है, कटुक। कटुक ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन कब होता है, जब दोनों अलग अलग शब्द ऐसे दिया रहता है कि कटुक हो गया या भंडार हो गया, तब उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव। इसीलिए आपको दोनों शब्द ध्यान रखना है, तद्भव भी और उसका तत्सम भी। तो कड़वा का तत्सम क्या है, कटुक है। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर। भंडार का तत्सम भंडार। अगला शब्द क्या था, सेठ। सेठ ध्यान रखिएगा, यह सेठ शब्द का जो तत्सम रूप है, श्रेष्ठी। यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। सेठ शब्द का जो तत्सम होता है, श्रेष्ठी होता है। आपको कैसे इसमें मिल सकता है क्वेश्चन में, ऐसे आपको लिखा मिलेगा श्रेष्ठी। तो इस ऐसे श्रेष्ठी आपको प्रश्न में दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ श्रेष्ठी शब्द नहीं होता, श्रेष्ठी होता है। किसका तत्सम, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी नहीं।
टी अर्थात टा का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में नहीं होता, यहाँ अशुद्ध ऐसे दिया रहता है, किसमें तत्सम तद्भव में भी अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण दिया रहता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हल करते समय आपको उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात वर्तनी शुद्ध भी देखना है आपको, और उसका तत्सम भी देखना है। कभी कभी आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तत्सम तो दिया रहता है लेकिन अशुद्ध तत्सम दिया रहता है, अर्थात वह अशुद्ध लिखा हुआ मिलता है। तो इसलिए आपको तत्सम तो याद करना है, साथ साथ उसके उच्चारण को भी ध्यान देना है। तो सेठ का जो तत्सम होता है श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी। अगला शब्द क्या है? राहट। राहट शब्द का जो तत्सम क्या होता है? रहट शब्द का तत्सम अर्घट। अर्घट शब्द क्या है, किसका तत्सम है? तो रहट का तत्सम होता है। अगला शब्द क्या है? मीठा। मिठाई आप खाते हैं, वही मीठा, तो मीठा शब्द का तत्सम मिष्ट होता है। मीठा शब्द का तत्सम मिष्ट। मिष्ट ध्यान रखिएगा किसका तत्सम है, तो मीठा शब्द का तत्सम मिष्ट है। कंघी। कंघी आप बालों में रोज करते हैं, वही कंघी शब्द जब भी आप प्रयोग करिए तब एक बार रिपीट कर लिए, कंघी शब्द क्या है? तत्सम तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? कंकती होता है। कंकती शब्द किसका तत्सम है? तो कंघी शब्द का तत्सम है। अगला शब्द क्या है? उसास। उसास शब्द का तत्सम क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास किसका तत्सम है? तो उसास शब्द का तत्सम उच्छ्वास होता है। एक बार फटाफट रिवीजन करें। भंडार शब्द का भांडार, कुत्ता का तत्सम कुक्कुर, कड़वा का तत्सम कटुक। कटुक वचन जानते हैं, कटुक वचन बोलते हैं, वही कटुक, वही कटुक शब्द किसका तत्सम है? तो कड़वा शब्द का तत्सम है। सेठ का तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी होता है। रहट शब्द का तत्सम अर्घट, मीठा शब्द का मिष्ट, कंघी शब्द का कंकती, उसास शब्द का उच्छ्वास होता है। अगर आपसे कोई पूछे मिष्ट शब्द है तो तत्सम है कि तद्भव, आप क्या बताएंगे? तत्सम है। और इसका अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है? इसका तत्सम क्या हो इसका तद्भव क्या होता है? मीठा होता है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी शब्द ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठी शब्द किसका तत्सम है? तो श्रेष्ठी शब्द सेठ का तत्सम है, और यही तत्सम शब्द है किसका? श्रेष्ठी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण में आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। तो विशेष शब्द, पहला शब्द क्या है? कमाई। कमाई शब्द का विशेषण कमाऊ होता है। कसरत का विशेषण कसरती। कथन का विशेषण कथित। कथन आप जानते हैं, जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं उसमें कथन दिया रहता है, तो कथन का जो विशेषण होता है कथित, कहा हुआ। तो कथित क्या है? कहा हुआ, तो वही कथित है। कथित शब्द कभी भी आपको मिले तो ध्यान रखिएगा क्या है? यह शब्द है विशेषण। किसका विशेषण है? तो कथन शब्द का ही विशेषण कथित होता है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है कपट। कपट शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण कपटी होता है। कपटी व्यक्ति आप कहते भी हैं। कपटी व्यक्ति, अगर आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि यह व्यक्ति कपटी है, तो ध्यान रखिएगा यह कपटी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कपटी शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। कपटी शब्द किसका विशेषण है? तो कपट का विशेषण। कपट शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है। कथन शब्द क्या है? संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या होता है? कथित होता है। कसरत, एक्सरसाइज आप करते हैं रोज सुबह, एक्सरसाइज वही कसरत है। कसरत शब्द का विशेषण क्या है? कसरती होता है, कसरती। कमाई शब्द का विशेषण कमाऊ, तो कमाई आमदनी, वही कमाई शब्द है, तो कमाई शब्द का विशेषण कमाऊ होता है। अगला शब्द क्या है? कल्पना। कल्पना शब्द का विशेषण काल्पनिक होता है, इमेजिन। वही कल्पना जो आप कल्पनाएं करते हैं, वही कल्पना शब्द का विशेषण क्या है? काल्पनिक। अर्थात कल्पना शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अगला शब्द क्या है? कागज। कागज आप जिस पे लिखते हैं, वो पन्ना जो आप पृष्ठ, वो क्या है? कागज है। तो कागज शब्द का जो विशेषण क्या है? कागजी। ध्यान रखिएगा कागजी शब्द किसका विशेषण है? तो कागज शब्द का विशेषण है। एक बार फटाफट अगेन रिपीट किया जाए। कमाई शब्द का विशेषण कमाऊ, कसरत का विशेषण कसरती, कथन का विशेषण कथित, कपट का विशेषण कपटी, कल्पना का विशेषण काल्पनिक, और कागज का जो विशेषण क्या होता है? कागजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रायवाची शब्द। प्रायवाची शब्द
आइए देखें पर्यायवाची शब्द। ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द में 3 पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहला पर्यायवाची तालाब हो गया, दूसरा थकान, और तीसरा शब्द क्या है, थोड़ा। थोड़ा हो गया, थकान हो गया और तालाब, इन सब का पर्यायवाची आपके साथ इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर पहले पर्यायवाची की बात करें, पहले पर्यायवाची क्या है, तालाब। तालाब जानते हैं आप, पुष्कर। तो तालाब शब्द का जो पर्यायवाची क्या है, सर सरोवर। ध्यान रखिएगा, 3 शब्द सा से, सर सरोवर सरसी। सर सरोवर सरसी किसका पर्यायवाची, तो तालाब का पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है, कासार, हृद, पोखर, जलाशय, ताल, तड़ाग, पुष्कर, जोहड़, बावड़ी। जोहड़ हो गया, बावड़ी, तो ध्यान रखिएगा किसके पर्यायवाची हैं, तो तालाब के पर्यायवाची हैं। सर सरोवर सरसी, एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, सर सरोवर सरसी हो गया। कासार, हृद, पोखर, जलाशय, ताल। ताल आप जानते हैं, ताल शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तालाब का ही पर्यायवाची। तालाब, ताल, ताल से ही क्या है, तालाब है, तो ताल से तालाब, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तड़ाग है, पुष्कर, जोहड़, बावड़ी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो तालाब के पर्यायवाची हैं। एक बार अगेन रिपीट किया जाए तो किसका पर्यायवाची, तालाब का पर्यायवाची। तो तालाब का पर्यायवाची सर सरोवर सरसी। सर सरोवर सरसी हो गया। कासार, हृद हो गया, पोखर, जलाशय, ताल तड़ाग, ताल तड़ाग हो गया, पुष्कर हो गया, पुष्कर ध्यान रखिएगा तालाब का पर्यायवाची। जोहड़, बावड़ी, ये सब किसके पर्यायवाची, तो तालाब के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द क्या है, थकान। थकान आप जानते हैं, थकावट आपको लगती है, टायर्ड आप हो जाते हैं, इसको जिसको इंग्लिश में आप टायर्ड कहते हैं कि आप टायर्ड हो गए हैं बहुत, अर्थात आपको थकान आ गई है। वही थकान, थकान जब भी आपको आए, जब भी पढ़ने के बाद आप थकान महसूस करें, एक बार आप रिपीट कर ले किसका पर्यायवाची, थकान का पर्यायवाची। आइए थकान की पर्यायवाची डिस्कस करें। तो थकावट है, श्रांति है, क्लांति है। क्लांति आपको अगर याद होगा कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आपको याद कराया गया था कैसे, क्लांति। क्लांति लाती क्या है, थकावन, अर्थात थकावट लाती है। क्लांति का तात्पर्य ही क्या होता है, थकावट से होता है। आपने यहाँ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को भी देखा कि यह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में भी पूछा जाता है। तो क्लांति का तात्पर्य थकावट, क्लांति लाती क्या है, थकावट लाती है, तो यह क्या हो गया, अर्थात थकान का पर्यायवाची। 3 पर्यायवाची थकान के, थकावट, थकान थकावट हो गया, श्रांति और क्लांति हो गया, किसके पर्यायवाची, तो थकान के पर्यायवाची हैं। जो नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है, थोड़ा। थोड़ा का जो पर्यायवाची क्या है, परिमित है, रंच मात्र, अल्प, किंचित। किंचित हो गया, अल्प हो गया, रंच मात्र और परिमित किसका पर्यायवाची, तो थोड़ा का पर्यायवाची। थोड़ा का पर्यायवाची क्या है, परिमित है, रंच मात्र है, अल्प, किंचित किसके पर्यायवाची, तो थोड़ा के पर्यायवाची। थकान का जो पर्यायवाची क्या है, थकावट है, श्रांति है, क्लांति है। क्लांति लाती क्या है, थकावट लाती है। अगला शब्द क्या था, तालाब था। तालाब का जो पर्यायवाची क्या था, तालाब का पर्यायवाची सर सरोवर, ध्यान रखिएगा क्या था, सर सरोवर सरसी। सर सरोवर सरसी, कासार, हृद हो गया, पोखर, जलाशय, ताल तड़ाग, पुष्कर, जोहड़, बावड़ी। सर सरोवर सरसी, कासार, हृद हो गया, पोखर, जलाशय, ताल तड़ाग, पुष्कर, जोहड़, बावड़ी किसकी पर्यायवाची हैं, तो तालाब की पर्यायवाची हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।